Sri Kal Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Mystery 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोचेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइस, इस बार हम फिर से देखेंगे ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ और ये होगा जून 15 to 30 जून. तो 1 to 15 जून मैंने नहीं किया था, मैं बिज़ी चल रही थी, शेड्यूल मेरा बहुत टाइट था और बीच में मेरा लेग इंजरी भी हुआ था, तो इसलिए मैंने 1 to 15 जून नहीं पोस्ट किया था. सो इस बार हम देखेंगे 16 to 30 जून. ठीक है. तो जून जो मंथ है वो है वीनस का. इस मंथ में बहुत ज़्यादा रोमांस, रिकन्सिलेशन, कम्युनिकेशन, लग्जरी, किसी के जॉब लगना, ऐसे बहुत सारी अच्छी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस मंथ में. जैसे आपके पर्सनल मंथ पे डिपेंड करता है वो सब कुछ, लेकिन ओवरऑल एनर्जी इस टाइम वीनस की एनर्जी रहेगी इस मंथ में. ठीक है. सो कैसे देखना है इस रीडिंग को? जैसे अपना ज़ोडिएक साइन आप चेक करते हैं, आपको वैसे ही देखना है. जैसे भविष्यवाणी अपने देखते हैं आपको वैसे ही देखना है, आपकी राशि के अनुसार. सो जो भी कन्वीनियंट है आपके लिए आप वैसा देखें. आपके सन, मून, राइजिंग जैसे भी आप कन्वीनियंट हैं आप वैसे देख सकते हैं. जिनको नहीं पता है राशि के बारे में, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट किया है, एक बार चेक करें. आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, आपके नेम के इनिशियल्स के अकॉर्डिंग एक मोटा मोटी जानकारी आपको हो जाएगी कि आपकी राशिफल का. और फिर कुछ क्वेश्चन आएंगे कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मेरा ये है और नाम के हिसाब से ये है. सो 2-3 राशियों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है. जो दोनों राशियाँ आपकी हैं आप उसको चेक कर सकते हैं. दोनों में आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर होगी. सो मंथ का भी पड़ता है, आपके पर्सनल मंथ, इस मंथ के साथ आपका पर्सनल मंथ क्या है उसका भी असर पड़ता है. सो बहुत बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसका असर हमारे जीवन पे पड़ता है. सो जैसे कन्वीनियंट है आप वैसे देख सकते हैं. पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं और क्लैरिटी के लिए तो मेल करें मुझे. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो और कुछ जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हैं. हम बढ़ेंगे ज़ोडिएक साइन की सीरीज की तरफ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम. लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय वर्गो, वेलकम टू योर रीडिंग. सन, मून, राइजिंग अगर आपकी कन्या राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. हम चेक कर रहे हैं 16 जून टू 30 जून. आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज़ का, हम ये देखेंगे. सो पहले हम देखेंगे रिलेशनशिप्स, उसके बाद हम देखेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ, आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप, हम ये सब कुछ चेक करेंगे. डिवाइन प्लीज़ गाइड. तो स्टार्ट करेंगे हम नो कॉन्टैक्ट वालों से, कन्या राशि के. डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स के, पार्टनर्स के फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 16 जून टू 30 जून. प्लीज़ गाइड. वन मोर टाइम प्लीज़. आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस दिख रहा है मुझे. ठीक है. एक्वेरियस दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग. नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 12, 2, 20, 9, 7. मुझे ये इंसान थोड़े से चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं अपने ओवरऑल लाइफ में. एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है. कोई 2 चीज़ हैं, 2 चॉइस हैं, 2 सिचुएशन हैं, एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है. ठीक है. या फिर फाइनेंशियल जगलिंग हो सकती है जिसको कि इंसान सही करना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी. मे बी अपने मन और बुद्धि को इंसान बैलेंस करना चाहते हैं. इनका जो दिमाग है ना वो बहुत चलता है और दिमाग हावी हो जाता है मन पे. तो ये इंसान उस पर एक बैलेंस करना चाहते हैं कि बहुत दिमाग नहीं चले, मन भी कभी कोई डिसीजन ले या फिर मन को भी इन्वॉल्व करें कहीं अपने डिसीजंस में. सो एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं अपने मन और बुद्धि के अंदर. ठीक है. जहाँ दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है और दिल पे हावी हो जाता है. जो दिल से सोचते हैं इंसान उसको कर नहीं पाते हैं, दिमाग उसमें हावी होकर कुछ और ये कर देते हैं. सो एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है. ओके. फीलिंग्स कैसी है इनकी? ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे आपसे, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड वाली एनर्जी इस टाइम रहेगी. फीलिंग्स में एक मिलना है, फिजिकल इंटीमेसी, हक जताना, डोमिनेट करना, एक ऐसी एनर्जी. मतलब फीलिंग्स रहेगी इनकी कि आपको इनको डोमिनेट करना है या फिर हक जताना है या फिर फिजिकल इंटीमेसी, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है. कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि बाय हुक और बाय क्रुक ये इंसान आपको पाएँ. अब ये कुछ भी हो सकता है. कोई एनर्जी के थ्रू,
कुछ भी हो सकता है, मैनिफेस्टेशन के थ्रू, ब्लैक मैजिक के थ्रू, स्पेल वर्क के थ्रू, या फिर डोमिनेट करके आपको, इमोशनल ब्लैकमेल करके आपको, किसी भी तरह से ये इंसान आपको डोमिनेट करना चाहते हैं, फिर से पाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। इंटेंशन में क्या है इनके? इंटेंशन इनके ये दिखाना चाहते हैं आपको जैसे ये बहुत अबंडेंट है, इनको आपकी कमी महसूस नहीं हो रही है और ये अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, ये आपको ऐसा दिखाना चाहते हैं इंटेंशनली। मतलब इंटेंशन इनकी ऐसे है, ठीक है, सोच रहे हैं इंसान ऐसे कि आपको अपना तकलीफ नहीं दिखाएंगे, आपको अपना दर्द नहीं दिखाएंगे, फिर जो चाहते हैं वो आपको नहीं दिखाएंगे। और ऐसे इंटेंशन है कि अकेलेपन को एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं, एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, वो दिखाना चाहते हैं आपको, ठीक है। आपको कैसे दिख रहे हैं इंसान? इनको लग रहा है ना कि आप वेट कर करके आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, और ये रिश्ता क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो है और इनकी एनर्जी बहुत स्लो है, इसलिए आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि चीज़ें बहुत स्लो जा रही हैं और आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं। वेट आप ज़रूर कर रहे हो, इनको पता है कि आप वेट कर रहे हो, ठीक है। आपकी एनर्जी कैसी है रियलिटी में? आपके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है ये, जहाँ पे आपको अपनी लाइफ का एक न्यू बिगनिंग करना है। आप एक रीस्टार्ट ज़रूर चाहते हो इनसे, लेकिन आप एफर्ट्स लेना नहीं चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है आपको, एक ऐसी फीलिंग होती होगी इनसे जैसे कि ये कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, कोई सोलमेट है आपके, ऐसी एक फीलिंग आपको होती होगी। और आप चाहते हैं कि ये इंसान कोई स्टेबिलिटी लेकर आए। अगर आए तो स्टेबिलिटी के साथ आए। आपकी एनर्जी ऐसी है इस टाइम पे। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ? एक सेपरेशन है और एक वेटिंग है, जो कि ऑब्स्टिकल है। एक सेपरेशन हुआ जो कि ऑब्स्टिकल था ही, और उस पर वेटिंग है। दोनों ही वेट कर रहे हैं एक दूसरे का कि वो आएंगे पहले, वो आएंगे पहले, और ये चीज़ यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप वेट कर रहे हैं, आप आ नहीं रहे हो, और ये चाहते हैं कि आप आएँ, जो कि आप नहीं आ रहे हो, आप वेट कर रहे हो। इनको पता है कि आप वेट कर रहे हैं, आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, लेकिन आप आ नहीं रहे हैं। ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये इंसान आपको बहुत लकी देखते हैं अपने लिए, बहुत लकी। जैसे कि आप घर भी संभाल लेते हैं, आप अगर बिज़नेस करेंगे तो बिज़नेस संभालोगे, आप जॉब कर रहे हैं तो आप उसको संभालोगे अच्छे से। मतलब आपकी एनर्जी ऐसी बहुत नर्चरिंग एनर्जी भी है, बहुत प्रैक्टिकल भी है, बहुत नर्चरिंग भी है, एक ऐसी एनर्जी। सो मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी का कॉम्बिनेशन आपको देखते हैं इंसान। जहाँ पे बोल्ड होना होगा तो आप बोल्ड हो जाओगे, जब सॉफ्ट होना होगा बहुत सॉफ्ट हो जाओगे। एक ऐसी एनर्जी में आपको देखते हैं, और अपने लिए इंसान बहुत ज़्यादा आपको लकी देखते हैं, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान आप तक रीच करें इस टाइम पे। कन्या राशि वालों के लिए रिकंसिलेशन हो सकता है। ये इंसान कोई गिफ्ट वगैरह आपको दे सकते हैं, या फिर कोई छोटे मोटे एफर्ट्स ले सकते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। बहुत मैच्योर एफर्ट्स इनके धीरे धीरे होंगे इस टाइम। जब आएंगे तो एक मैच्योर एफर्ट नहीं, इमेच्योर एफर्ट्स के साथ आएंगे, कोई छोटे मोटे गिफ्ट के साथ आएंगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। सो ये थी आपकी नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग। अब हम देखेंगे बाकी के रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे कन्या राशि वालों के लिए। प्लीज़ गाइड मेरे कन्या राशि वालों के लिए रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे 16 जून टू 30 जून। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। एक मिनट। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कन्फ्यूजन रहेगी बहुत ज़्यादा, चॉइसेस रहेंगे बहुत, और कुछ लोगों के लिए प्रपोजल आता दिख रहा है मुझे, ठीक है। कोई रोमांटिक ऑफर आता दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। सो यस, सिंगल्स के लिए कैसे रहेंगे डिवाइन प्लीज गाइड, सिंगल्स के लिए कैसे रहेगा ये टाइम। कोई कुछ टाइम के लिए आपका किसी से इन्फेक्शन हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन ये कनेक्शन नहीं दिख रहा है मुझे। छोटी मोटी किसी से अफेयर वगैरह या फिर चैटिंग वगैरह आप कर सकते हैं, फ्लर्ट कर सकते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। क्रश के लिए आपका ध्यान बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंस पे, अपने आप में, अपने आप को ग्रो करने में, अपनी एनर्जीज को सही करने में लगेगी इस टाइम पे, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपके क्रश की एनर्जी भी इस टाइम मुझे थोड़ी सी स्पिरिचुअल होते दिख रही है। ये इंसान आपसे स्पिरिचुअली कनेक्ट करना चाहते हैं, या तो ये इंसान मैरिज वगैरह के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ, और वो भी ट्रेडिशनल मैरिज, घर परिवार में सबकी सहमति के साथ ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, मुझे ये दिख रहा है। तो ये एक मैच्योरिटी वाली इनकी एनर्जी रहेगी, जहाँ पे ये मैच्योर एक्शंस लेंगे आपके टुवर्ड्स, ठीक है। कॉन्टैक्ट्स में अगर आप हैं इस टाइम, आपका ध्यान बहुत यहाँ वहाँ रहेगा, मल्टीटास्क करेंगे आप इस टाइम पे। मे बी बहुत फ्रेंड से बात करना, मे बी बहुत अपने आप को बहुत यहाँ वहाँ उलझा के रखना। सो मल्टीटास्किंग वाली एनर्जी इस टाइम रहेगी आप लोगों की। आपके पार्टनर
इस टाइम स्टेबिलिटी चाहेंगे आपके साथ, इनको बहुत इंटेंस कनेक्शन फील होगा आपके साथ और ये बहुत अट्रैक्टेड होंगे आपसे, क्योंकि आपकी एनर्जी इन पे फोकस वाली एनर्जी नहीं है, आपकी एनर्जी खुद पे फोकस वाली एनर्जी है और आप अट्रैक्टिव लगेंगे इस टाइम, तो जिससे आपके पार्टनर का अट्रैक्शन आप पे रहेगा बहुत ज़्यादा। ये इंसान स्टेबिलिटी चाहेंगे, ये इंसान मैरिज चाहेंगे, कमिटमेंट चाहेंगे, स्टेबिलिटी चाहेंगे, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ट्रिगर हो सकता है क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और हम इसको ट्विन फ्लेम से कनेक्ट करते हैं, तो कुछ लोगों के लिए ट्रिगर भी हो सकते हैं। मुझे नहीं दिख रहा है, ये इंसान स्टेबिलिटी चाहते हैं, मुझे ये दिख रहा है। हस्बैंड वाइफ अगर आप हैं तो इस टाइम आपकी एनर्जी कुछ वेटिंग वाली एनर्जी है, जहाँ पे आपको लगता है हमेशा मेरे एफर्ट्स ही होते हैं, हमेशा मैं ही कुछ ना कुछ इनको खुश करने के लिए करता रहता हूँ। अब आप अपने पार्टनर से, अपने हस्बैंड या वाइफ से कुछ एफर्ट्स चाहोगे और उसके लिए आप वेट करते मुझे दिख रहे हैं। आपके हस्बैंड और वाइफ इस टाइम बहुत मल्टीटास्किंग में उनका ध्यान रहेगा, इनकी एनर्जी बहुत शैटर्ड रहेगी, यहाँ वहाँ इनकी एनर्जी बिखरी हुई सी मतलब ये इंसान बहुत जगह फोकस करेंगे इस टाइम पे, ठीक है। घर पे, परिवार पे, बिजनेस पे, फाइनेंस पे, इन्वेस्टमेंट्स पे, बच्चों पे, फैमिली पे, बहुत जगह इनका ध्यान रहेगा। फ्रेंड्स के साथ बहुत उठना बैठना हो सकता है इस टाइम पे और इनकी एनर्जी बहुत अट्रैक्टिव रहेगी, जिससे कि आप बहुत अट्रैक्टिव होंगे। आप चाहेंगे कि ये इंसान आपको भी टाइम दे, लेकिन ये इंसान आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए आप वेट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। मतलब इनके समय का आप इंतज़ार कर रहे हो कि आपको टाइम दे, ऐसी एनर्जी रहेगी इस टाइम पे। ओवरऑल एक मिस्टीरियस एनर्जी रहेगी, जहाँ पे आप लोग को थोड़ा अपने ऊपर काम करना चाहिए, शांत रहना चाहिए, अपने अंदर जाना चाहिए, अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ये थी रिलेशनशिप्स की रीडिंग। अब हम करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ की रीडिंग। टर्न प्लीज गाइड, मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या आ रहा है 16 जून टू 30 जून। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, स्पिरिचुअल जर्नी, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, आउटकम क्या रिसीव करेंगे मेरे कन्या राशि वाले। प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। एक मिनट, हाँ, ओके। नंबर्स इस टाइम आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 7, 10, 14, 21। देखिए 7, 14 और 21 की एनर्जी है, कुछ ग्रोथ, कुछ अच्छी एनर्जी इस टाइम देख सकते हैं कन्या राशि वाले अपने ओवरऑल लाइफ में, ठीक है। ग्रोथ की एनर्जी है ये। ओवरऑल लाइफ में मुझे यहाँ पे थोड़ी सी स्कैम, चीटिंग, बिट्रेयल दिख रहा है, या तो आपके साथ या फिर हाँ आपके साथ कोई ऐसे फ्रेंड या कोई रिलेटिव, कोई इंसान से आपको ऐसा फील होगा जैसे कि थक रहे हो आप, उनके मैनिपुलेशन से, उनके चीटिंग से, बिट्रेयल से आप थक रहे हो, टायर्ड हो रहे हो, ऐसी एक एनर्जी इस टाइम आपकी रहेगी, ठीक है। बिजनेस, करियर, फाइनेंस में एक क्लियरिटी आपको मिली है, मुझे ऐसा लग रहा है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे जहाँ पे फाइनेंसेस को कैसे ग्रो करना है, उसके लिए कोई ऐसे आइडिया आपको मिली है जो कि आपके मे बी पूर्वजों ने अप्लाई किया था, या फिर आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर, या कोई पुरानी टेक्निक को आप इस टाइम फॉलो करोगे, या फिर पुरानी टेक्निक से फाइनेंसेस कैसे ग्रो करना है इसकी आइडिया आपको मिलेगी। कुछ ना कुछ यहाँ पे क्लियरिटी आपको फाइनेंस से रिलेटेड मिलती मुझे दिख रही है, ठीक है, जो कि मैच्योर है। सो ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग इन्वेस्टमेंट्स किए हैं और इन्वेस्टमेंट्स उनका इस टाइम मैच्योर होगा और कुछ फाइनेंशियल गेन आपको होंगे, ऐसी एनर्जी हो सकती है कुछ लोगों की। सो अब हम देखेंगे जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं उनके लिए क्या आ रहा है। थोड़ा सा और सर्च करना पड़ सकता है आपको, मुझे जॉब मिलती नहीं दिख रही है आपको यहाँ पे। जो लोग जॉब करते हैं बहुत बैलेंस क्रिएट करेंगे आप, जो भी प्रोजेक्ट्स में आप काम कर रहे हो वो सारे प्रोजेक्ट्स पे भी आप बैलेंस करोगे, अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को भी आप बैलेंस करोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। बिजनेसमैन अगर आप हैं तो इस टाइम पे कोई चाइल्डहुड फ्रेंड से कोई आइडिया मिल सकता है आपको, या फिर कोई चाइल्डहुड फ्रेंड आपको सपोर्ट कर सकता है इस टाइम बिजनेस में आपके, ऐसा दिख रहा है। या फिर पास्ट में अच्छे रेवेन्यूज़ आपके जनरेट हो रहे थे और वो कैसे हो रहे थे इसको आप सोचते हुए इस टाइम देखोगे, ठीक है। इन्वेस्टर्स अगर हैं तो एक होता है कि इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करना, एक होता है इन्वेस्टमेंट की लत से करना, है ना, मतलब
कहीं भी हमने इन्वेस्ट कर दिया बिना सोचे समझे, लालच से, वो मत कीजिएगा इस टाइम, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट अगर हैं तो इस टाइम बहुत क्रिएटिवली आप स्टडी करोगे। पढ़ाई में ध्यान जो है ना वो कम लगेगा, लेकिन आप क्रिएटिव होकर पढ़ाई करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। अब क्रिएटिव होकर पढ़ाई करना क्या होता है? सिर्फ रिवाइज़ करना नहीं, मे बी उसको किसी लेक्चर में सुनना, या फिर इस तरह का कुछ क्रिएटिवली आप कुछ करोगे जिससे कि आपकी स्टडीज़ इस टाइम अच्छी हो सकती है, मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर कोई रिजल्ट वगैरह है तो वो पॉजिटिव हो सकते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए स्टक दिख रहे हैं, मे बी फैमिली की वजह से आप स्टक हैं, जहाँ पे आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या फिर फैमिली सपोर्टिव नहीं है स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। जब आप मेडिटेशन ज़्यादा करते हैं, जब ज़्यादा पूजा पाठ आप करते हैं, या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जब आप ज़्यादा करते हैं, तो मे बी फैमिली से आपको कुछ ऐसी बातें सुनने मिलती होंगी कि इतने स्पिरिचुअल क्यों जा रहे हो, पंडित बनना है, साधु बनना है, संत बनना है, ऐसा कुछ। सो फैमिली से इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जहाँ आप स्टक फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि कैसे आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ोगे, ये कैसी नाजी है। और या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर रहे हो आप, इसलिए चीज़ें अटकी सी हैं आपकी, स्टक हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल आप जब होंगे ना, जब स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है आपकी, या फिर आप स्पिरिचुअल होना शुरू होते हैं, तो आपके बाकी के डायमेंशंस भी अलाइंड हो जाते हैं आपके स्पिरिचुअल डायमेंशन के साथ, ठीक है। मतलब आपके अंदर पावर्स बढ़ेंगे, आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेंगी, आपके एफर्मेशंस में पावर आएगा, तो चीज़ें अपने आप अलाइंड हो जाएंगी, जो कि नहीं हो रही है अभी। ओके ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? यहाँ बैलेंस, पेशेंस ऑब्स्टिकल है। मे बी बहुत स्पीड और बहुत ग्रोथ आपको चाहिए, या तो अपने करियर में या तो फिर रिलेशनशिप में, जो कि आपको नहीं मिल रहा है, और वो चीज़ें यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रही है मुझे। बहुत कोशिश आप कर रहे होंगे अपने फिनांसेस को ग्रो करने के लिए, या फिर रिलेशनशिप को सही करने के लिए, लेकिन जो आप चाह रहे हो, जो डिज़ायर आपके हैं, वहाँ तक आप नहीं पहुँच रहे हैं। सो वो आपके लिए इस टाइम ऑब्स्टिकल दिख रहे हैं, ठीक है। आपको लगेगा जल्दी जल्दी मुझे ग्रोथ मिले, मुझे सक्सेस मिले, एक ऐसी एनर्जी। द वर्ल्ड की एनर्जी है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पे वीज़ा वगैरह के लिए वेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं, और जो वेट कर रहे हैं, मिलेगा वीज़ा आपको, बट आपको शॉर्ट पीरियड के लिए मिलेगा, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे ओवरसीज़ कुछ बिजनेस एक्सपेंड करना, या फिर ओवरसीज़ कुछ काम करना, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है, और आप उसका वेट करते दिख रहे हैं। कंफ्यूज्ड हैं आप क्लियर नहीं हैं माइंड में, इसलिए चीज़ें जैसे आप चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी कन्फ्यूजन को बताती है। सो कन्फ्यूजन के साथ अगर आपको चाह रहे हैं ना, तो वो चीज़ें नहीं होंगी, मिलेंगी नहीं आपको जल्दी, मिलेंगी तो बहुत लेट से मिलेंगी। सो क्लियरिटी आपके मन में होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या, और क्लियरिटी के साथ उस चीज़ को इंटेंशनली मैनिफेस्ट करें, ताकि वो चीज़ें आप अट्रैक्ट कर पाओ, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है जहाँ पे कुछ बिजनेस है कुछ लोगों के मन में, और एक नहीं, एक से ज़्यादा बिजनेस है जिसको लेके आप कंफ्यूज हैं कि किससे स्टार्ट करें, मतलब कौन से बिजनेस करें। ऐसी कुछ एनर्जी रहेगी कुछ लोगों की। और कुछ लोगों की एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है जैसे कि कुछ शुरुआत हो रही है, अच्छी चीज़ों की शुरुआत, जो कि अभी आपको कम लेवल पे दिख रही है, छोटे लेवल पे दिख रही है, लेकिन ये आगे जाके बहुत अच्छे लेवल में एक्सपैंड करेगी, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो हम देखेंगे गाइडेंस मेरे कन्या राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। डोंट गिव अप ऑन लव की एनर्जी है। अगर लव रिलेशनशिप में आप गिव अप कर रहे हैं तो गिव अप ना करें। अ रिलेशनशिप यू चेरिश कैन बी हील्ड। अलाउ मी टू क्लियर द वे फॉर फॉरगिवनेस सो दैट लव कैन थ्राइव अगेन। फॉरगिवनेस वाली एनर्जी, अगर कुछ आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने कुछ बहुत बुरा किया है तो उसको माफ़ करें, या अगर उनको लगता है कि आपने बुरा किया तो आप माफ़ी मांगे, ठीक है। फॉरगिवनेस वाली एनर्जी है। जब फॉरगिव करेंगे आप एक दूसरे को, तो जो भी ऑब्स्टिकल्स आप दोनों के बीच में है वो रिमूव होंगे। ऐसी एनर्जी दिख रही है। प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर, अपना केयर ज़रूर करें। यू डू सो मच फॉर अदर्स, इट्स टाइम फॉर यू टू एक्सपीरियंस द लव यू डिज़र्व एंड लेट अदर्स हेल्प यू। बहुत दूसरों के लिए आपने किया है ना, हमेशा दूसरों के लिए आपने किया है। अब ये टाइम है अपने लिए करने के लिए, अपने ऊपर अच्छा करने का, अपने ऊपर कुछ काम करने का। सो अगर बहुत वेट गेन कर रहे हैं, जिम जाइए, वॉकिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। अगर
इमोशनल हेल्थ अच्छी नहीं तो हीलिंग कीजिए, मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं तो मेडिटेशन कीजिए। सो अपना ख्याल रखने का टाइम है ये आपका, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर वर्गो। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आपको इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।